व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच कमेंट करने का। यकीन करें अगर कोई सीखना चाहे ना तो इन कमेंटों से भी बड़ा कुछ सीख सकता है। चलो किसी के घर के ना इस तरह के तरीके हों, लेकिन जब इंसान किसी को अच्छा काम करते देखता है ना तो उससे भी बड़ा कुछ सीख सकता है। जिस तरह आजकल बच्चियों ने यूट्यूब से इतने अच्छे अच्छे खाने पकाने सीख लिए हुए हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती, ये जो लोग इतने मसाले, ये सुरख मिर्च, ये दड़ा मिर्च, ये ये काली मिर्च, उसके साथ क्या है, ये सूखा धनिया है, ये जीरा है, ये फिर खड़े मसाले हैं, ये बैठे मसाले हरा हैं, मिर्च और इतने मसाले डाल के मुझे नहीं लगता कि वो सालन का क्या बनता होगा। अल्लाह ताला बस ऐसे लोगों को हिदायत दे। फिर कहना जी हमारे मैदे ख़राब है, हम ये हैं, हम वो हैं। तो बस अल्लाह पाक ही समझाए इनको। और ये जिस तरह आपने बताया, तो ये ज़मीन से वो सेके उठाती हैं और उसी से रोटियां सेकना शुरू कर देती हैं। तो वैसे तो इनको हमारी हर बात पहुंच जाती है और ये बोलना शुरू हो जाते हैं कि लो जी हम इस तरह करते हैं, तो ये बातें करते घी थोड़ा डालते हैं ना। हालांकि ये घी थोड़ा नहीं डालते, ये बहुत ज़्यादा घी डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है। हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है कि घी भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं, हमारी है अफ्तारी, वो आपको परवीन फैमिली व्लॉग पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच उस चैनल को भी इतना प्यार देने का और आशा के लिए इतनी दुआएं मांगने का। बस ये लड़का है खेलने चला जाता है। आज तो वैसे हमारी अफ्तारी उधर भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि उधर भी अगर ये थोड़ा बहुत पढ़ सका तो। क्योंकि आपको पता है वैसे तो अबीरा की मामा के घर हमारी अफ्तारी अपना ही घर है, उधर भी ये माँ भी जाकर जो मर्जी करता है, हल्ला गुल्ला, हंसते खेलते हैं, अपना ही घर होता है वो भी। तो देखेंगे अगर वैसे तो अफ्तारी वगैरह के सारे ये मैं परी की मामा से बोलूँगी क्लिप डालें क्या उधर बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे घर भी आगे ज़्यादा नहीं तो 2-3 अफ्तारियों तो होंगी। तो एक तो मुनज़्ज़ा व्लॉग मेरी बेटी है उसकी अफ्तारी है, एक इनकी है अबीरा की अम्मी जान की है, और एक इनकी खाला, वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। हम इस्लामी बहनें हैं, हालांकि उसकी काफ़ी फैमिली इधर रहती है, लेकिन वो मेरी इसलिए बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि हम जहाँ एक जगह पे दरस पे जाते हैं ना, इस्लामी बहनें, वहाँ से मेरी और उनकी बड़ी पुरानी जो है ना दोस्ती है। तो उनको मैं हर जगह पे अपने साथ रखती हूँ, मिलाद पाक पे भी जिस तरह भी हो, या इधर अफ्तारी भी होगी तो वो हमारे साथ होंगी इधर इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जिस सबको रोज़े रखने की तौफीक दे और दूसरों का ख्याल करें। अगर आप नहीं ना रोज़े रखते, यकीन करें पाशा, आजकल तो क्रिश्चियनों के हमारे रोज़े तकरीबन साथ ही चल रहे हैं और उनका रोज़ा हमसे भी लंबा होता है। तो पाशा बताता है कि जब हमारे रोज़े हो ना, तो जो हमारे ऑफिसर है ना, तो वो इस तरह की ड्यूटियां जो होती हैं ना, बाहर की ड्यूटियां नहीं देते। मुस्लिम जो लड़के होते हैं कहते हैं नहीं, जो क्रिश्चियन है उनको वो ड्यूटियां दे दे, क्योंकि रोज़ा है तो वो तसल्ली से सुकून से अपना रोज़ा गुजारें। एसी अब आजकल तो वैसे अभी एसी नहीं चले, एसी वाले कमरों में बैठें। तो अगर उनके रोज़े हों तो फिर ये होता है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको उनके काम दे दिए जाते हैं, ये होती है रिस्पेक्ट। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि हुमैरा की मैंने वीडियो देखी जिसने सिर्फ़ इसने 3 दुपट्टों की लेस लगाई है और इसने इतने सूट खुलवाए हैं, इतने सूट खुलवाए हैं बच्चों के। मैं बहना के बच्चों के लिए सूट लेना चाहती हूँ, ये वो तो नहीं, ये जैकटा वाले नहीं पाते, ये वो देखो वो रिवाज चल रहा होता है, कौन सा फैशन है। वो ये जो वेस्ट कोट होती है यो वो एक फैशन के तौर पे चलती है, सर्दियों की गर्म होती है और गर्मियों की होती है ठंडे कपड़े की, बल्कि जैसा सूट होता है वैसे वो वेस्ट कोट बना देते हैं। तो इसने इतने सूट खुलवाए, जब उनकी वो कीमत बता रहे थे 3800 4000, तो मुझे तो पता था ये कभी भी नहीं लेगी इतनी महंगी, उनके 3 बच्चों के लिए ये 12,000 रुपया लगाएगी। और इसने उनसे इतने कपड़े खुलवाए हैं, फिर बाद में जूते, और ये जूते पहन पहन के पाँव में फंसा रही थी। और अच्छा उस दिन मैं पाशा के साथ जूता लेने गई, तो जिस तरह इसका पाँव पाँव बहुत मोटा है ना, इसको जूता नहीं आ रहा और मेरा पाँव बहुत पतला है, तो मैं पाशा से हंस रही थी। मैंने कहा पाशा पूरे जिस्म पे गोश्त आ गया लेकिन पाँव पे नहीं आया, और जूती सेलेक्ट करना इतनी मुश्किल है। जो लंबाई के हिसाब से पूरी आती है तो वो वैसे लूज़ होती है, और जो मतलब थोड़ी टाइट होती है तो वो पीछे से एड़ी बाहर निकलती है। और मैं जो दायां पाँव बार बार पहन रही थी ना, ज़्यादा लोग दायां पाँव देखते हैं पहन पहन के, तो वो इतना खुला था, और जो बायां था ना
वो तंग था। तो मैंने उस बच्चे से कहा, तो कहता नहीं थोड़ा फर्क होता है। मैं क्या, नहीं पुत्र हमेशा सज्जा ही हथ पैर सुनिया वड्डा हुंदा है, मोटा हुंदा है, लेकिन जेड़ा हुंदा ना खब्बा लेफ्ट और जो राइट है उसका जो होता है, तो वो थोड़ा सा जो होता है ना, लेफ्ट होता है वो थोड़ा होता है वीक, और जो राइट होता है वो थोड़ा सा वजनी होता है। तो मैंने कहा बेटा ये ना लोग पहन पहन के जिनको नहीं पूरी आती तो वो फंसाते हैं ना। तो वो मुझे आज हुमैरा को देख के वो सीन याद आया कि फिर जब नहीं ना पूरी आ रही होती तो वो औरतें फंसा फंसा के पहनती जूतियाँ। तो देखिए प्लीज़ गुरेज किया करें। अगर अब मेरे जैसा बंदा, अब फिर मुझे तो बार बार पूरी भी नहीं आ रही थी, और मेरा भी रोज़ा था, पाशा का भी रोज़ा था, तो इस वजह से कपड़े तो ये खरीद रहे थे, लेकिन जूता वो चीज़ है जो मुझे खुद लेना पड़ता। बल्कि पिछले रमज़ान से पिछले रमज़ान अबीरा और परी के मामा दोनों रोज़े में मेरा जूता लेने गई, तो वो बहुत बड़ा था, क्योंकि अबीरा को भी आइडिया नहीं था। फिर ये रोज़े में दोबारा चेंज करने की मैंने कहा ना करो, बाटा की हमारे पास ही शॉप है, बाद में चले जाना। कहते नहीं मम्मा मैं पहले ना जाके कर आती हूँ। तो ये रोज़े में दोबारा गई, और फिर भी वो मुझे जूती खुली थी, वो मेरी नई जूती ज़ाया हुई। तो ये होता है कि आप लोग अगले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो आने वाला जो बंदे को, मेरे जैसे बंदे को जूती नहीं पूरी आएगी तो वो लेगा भी नहीं। उनका एक जूता गया ज़ाया हुआ, लेकिन रोज़े की वजह से मुझे वो ख़रीदना पड़ा। तो आज मैं जाऊंगी तो फिर वो पहन के जाऊंगी। कपड़े तो ना भी मैंने खरीदे और ना ही मैंने सिलाई की है, कपड़े तो वही है, लेकिन शूज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसने उस ज़ाहिर है मुसलमान है, अब ये तो नहीं है कि वो मेरा रोज़ा नहीं रखती, या ये लोग ये ऐसा ड्रामा करते हैं तो किसी का रोज़ा नहीं होगा। इसने इतने कपड़े खुलवाए हैं, इतने कपड़े खुलवाए हैं ना, और इन्होंने कोई कपड़ा नहीं खरीदा, और इन्होंने कोई जूता नहीं खरीदा। पसंद आ गई तो ले लूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि इन्होंने वीडियो बनानी थी। तो प्लीज़ खुदा रहा रोज़े वालों के लिए ख्याल किया करें। और जब एंड के दिन होते हैं ना, तो ये शॉप कीपर जो होते हैं ना, ये फिर लड़ते हैं, इनको भी गुस्सा आता है। वो कहते हैं जी बीबी जो खरीदना है ना, हम लोग ना ज्यादातर वो रोजे निकालो। के बाद जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो खुद पहले में शॉपिंग ताकत कर नहीं लेते होती। हैं, हाँ तो जी, फिर खुद में भी हिम्मत नहीं होती, और वो भी रोजे में होते हैं, तो फिर ना लड़ाई हो हाँ जाती है। जी, ज़ाहिर है उनको भी गुस्सा हाँ आ रहा जी। होता है। अगर आप चीज़ खरीद तो ना, चाहे 10 में निकलवा ले, वो थकते नहीं है। अगर आप खरीद रहे होते हैं ना, तो समझे फिर तो अगले का थोड़ा होता है कि चलो जी मेहनत हमारे पल्ले पड़ेगी। जब आप खरीदेंगे नहीं तो फिर अगले को तो गुस्सा आएगा ना। तो एंड पे तो हमारे, मुझे नहीं पता आप लोगों के बाज़ारों में क्या, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन हमारे इचड़े में जो भी दुकानदार होते हैं ना, जो फिर लोग तंग करते हैं ना, चीज़ें नहीं खरीदते, उनके साथ फिर उनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। फिर वो पता है क्या कहते हैं, जा जाओ बाजी तुझे इत्थे फिर शॉपिंग लड़ाइयाँ ने जे जी करन आए है, तुझे फिर ते लड़ाइयाँ घूमन फिरन आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, जब ਵੇਲੀਆਂ ਜੇ ਵੇਲੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ फिरो, ਸਾਡੇ रोजे ने वो साथ मैं तंग ना और करो। वीरा जा रहे थे, एक इसी तरह ना बंदे की लड़ाई हो गई। और एंड के दिनों पे तो आदमियों को छितर बड़े पड़ते हैं ना, ये जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करना आती है औरतें या ये लोग, तो ये औरतों को तंग करते हैं ना, आके चुटकियां काटे या कुछ भी। तो मेरे भाई तो खुद मेरे भाई की शॉप हमारे थी। पापा लोग अक्सर होते हैं चांद रात को नहीं लेके अब तो निकल जाते ही शॉपिंग नहीं है ना। करने के लिए, तो मेरे पापा ने शुरू से ही हमें नहीं कभी लेके गए चांद रात हाँ को। जी। तो फिर ना मेरे भाई की शॉप थी, ये चुनरी का इनका काम था, ये मतलब गोटे किनारे वाले कपड़े जो होते मेहंदी के, तेल मेहंदी के ना। मेरा अब तो मेरे भाई जो है लॉस हो गया, तो वो काम छोड़ के अब वो कटिंग मास्टर है। तो फिर मेरे भाई साड़ी में करते रोल है। इतना, फिर हम उनको मारते, हमारी नज़र उन मर्दों पे ही होती थी, ये जो लड़के आए हो ना औरतों को छेड़ने के लिए, फिर इनको हम पकड़ के बड़ी इनकी चित्रोल करते थे। तो इसलिए ना गुरेज करें प्लीज़, रमज़ान मुबारक का लिहाज करें, ख्याल करें, ये इबादत का महीना है। तो प्लीज़ अगर किसी को सुख सुकून नहीं दे सकते तो उसको तंग भी ना करें। तो जी अली ने लगाया हुआ था, लो जी ऐसी शादियाँ पुगताइए कि अपना कर देगी। तो आपकी बीवी तो तरले लेती है जी, किसी के घर शादी हो तो मुझे बुलाएं, मैं तो किसी के घर शादी हो तो मैं कहती हूँ मुझे भी बुला ले, मुझे भी बुला ले, मैंने भी जाना। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई शादी आ ही गई है तो इतनी आवाज आ रही क्या हुआ, यकीन करें मैं कभी भी कहती हूँ कि अगर किसी के घर खुशी आई है तो हम अपने काम की वजह से ये ना कहें कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, आप ये ना करें, आप फलां जगह पे ऐसे करें ऐसे करें, फिर ना अगले बंदा का थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से आप अपने तरीके से जाएं। अल्लाह ताला किसी को खुशियां देता है तो उसको बेचारे को नसीब करे। तो बीच में अपनी राय देना ये बहुत बुरी बात होती है। पाशा की शादी पे मेरे साथ भी ऐसा कुछ बड़ा हुआ कुछ हुआ था, क्योंकि इसकी शादी पाशा हुई की थी मेहंदी सर्दियों हम लोगों ने में। करनी थी ओपन, हाँ तो जी, मेहंदी का मजा आता है, फिर काफी ऐसे मसले हो गए कि हमें बच्चे हॉल छोटे में करनी छोटे थे, पड़ी, कि बच्चे छोटे हैं, ये सिर्फ हो 3 गया वो घंटे हो मिले गया, हमें। और हमें सिर्फ 3 घंटे मिले। और आपको पता है फंक्शन पे इकट्ठे होते तो 1 घंटा वैसे ही खत्म हो जाता है, और 2 घंटे में पता नहीं कुछ हुआ भी जी, कि फिर नहीं। हमने कहा कि आप ऐसे करें, रस्में करते जाएं और साथ में खाना खाना खाते खाते जाएं, जाए। क्योंकि अगलों ने
10 बजे पूरा क्लोज करना ना, लाइटें बंद कर देनी होती है, फिर आपको मोबाइल जला के रोटी खानी पड़ती है इस वजह से ना। तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा ये तो शादियां मांगते हैं भाई, तो अब इस जगह पे इनको कौन सा हो गया है जी, दौरा पड़ गया है, किसकी शादी है। और वो जो 3 दुपट्टे लिए उनको सिर्फ लैस लगवा के लाई और कुछ भी नहीं किया। 600 का दुपट्टा पिया है, तो 450 रुपए का दुपट्टा पिया है, मतलब 20 रुपए गज ये लैस है। और खुद लगानी आती हो तो लेके आओ, 160 रुपए की आती है लैस, आम रूटीन में जो चल रही है ना लैस। तो अभी मैंने बल्कि मंगवाई है, कहीं मेरे हाथ में हो तो मैं ये, मेरे मुझे एक सिलाई के लिए सूट भी आया, तो मेरी बहुत प्यारी कस्टमर है, प्लीज़ आपने दुआ करनी है, वो बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो हॉस्पिटल में है, देखे ये परी की मामा परी को लेने गई थी ना, तो ये 20 रुपए गज लेके आई है। तो पहले तो वो खुद चीज़ें खरीद के, वो कश्मीरन है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, जवान बच्चों की माँ है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत मतलब पर्सनैलिटी वाली औरत है। तो उनको ना दिमाग का कह रहे हैं मसला, उनकी नवासी आई थी तो कह रही थी हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, आप दुआ करें। तो उनकी बेटी ने मुझे कहा प्लीज़ आप मेरी अम्मी जान का सूट सिलाई कर दें, उनको ना पसंद नहीं आता, वो कहीं से भी सिलाई करवाती है। तो वो खुद इतनी खूबसूरत लैस लेके आती हैं। तो इस बार उन्होंने कहा, तो मैंने परी की मामा से कहा चलो आप मुझे ला दो। तो ये है, देखिए हम लोग 160 रुपए की लेके आते हैं, 8 गज लगती है, 160 रुपए की आती है, और हम लोग खुद अपने दुपट्टों पे लगा लेते हैं। तो जी अगर आपको कुछ आता हो ना, तो 650 रुपए के दुपट्टे ना पड़े। हाँ, तो कल मैंने इसकी वीडियो देखी है जिसमें ये पूरी जट्टी बन के दिखा रही है, छी ओ छी, छी ओ छी, ये भैंस को दूध पिला रही है, और क्या भैंस को पानी पिला रही है। सॉरी जी, रोज़ा है ना, इस वजह से मेरे मुंह से कोई और अल्फाज निकल गया। तो पहले इसने जाके इतने से वो बरसीन काटी है, क्योंकि हम भी जट्टों की औलाद है, हमें भी पता है, स्टाला वो उसको काट के लाई है, फिर इसने वो थोड़ी सी कटाई की है। अब तो वो हम लोगों ने तो अपनी वो जो मशीन खुद चलाते थे ना, अब तो वो इनके हो गई हैं, मोटरों पे चल गई हैं मशीनें, उस पे ये इसने किया, फिर भैंस को पट्टे डाले हैं, फिर इसने नहलाया, पानी पिलाया, फिर उसको जाके उसके बाद इसने फिर दूध निकाला है। तो बीबी मेरा तू जटनी है, पर हुण तू यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो तेरे हाथ में कैमरा आ गया, मोबाइल आ गया, और तू जितनी जिंदगी आसानी की गुजार रही है ना, कि तू एक काम करते कहती है मेरे पट्ठों में दर्द है, मेरे पट्ठों में दर्द है, अली तू यह काम कर, मेरे पट्ठे से दर्द है, अली तू यह काम कर, मेरे पट्ठे से दर्द, मतलब तू तो हर वक्त की बीमार रहती है। तो तू ये ज़िंदगी दोबारा कभी भी नहीं गुजार सकती। ये जो भाभियाँ घर में बैठी हैं ना, वो भी, उनकी भी इतनी जो है ना सख्त ज़िंदगी नहीं है। ये मर्द ही हैं बेचारे जो करते हैं जाके, वो जट्टियाँ अब गई हैं। बल्कि अभी इनके घर में भी कोई बंदा ये बात कर रहा था कि अब वो ज़िंदगी नहीं रही औरतों की, जिस तरह औरतें मर्दों के साथ जाके शाना बशाना फसलों में काम करती थी। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।